बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 दिसंबर और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को जो हिदायत की थी स्ट्रीट मूवमेंट का, ये मूवमेंट जो है इसका आगाज़ हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर इस मूवमेंट का जो आगाज़ है वो हुआ है। दूसरी खबर यह है जी कि आलमी सतह पर इस रजीम को हजीमत का जो सामना एक मरतबा फिर से करना जो है वो पड़ा है। और जो अदालती निज़ाम है जी, जो कैंगरूज कोर्ट हैं इस वक्त, इन कोर्ट्स के ऊपर अदम एतमाद का जो इजहार है जी वो भी आलमी सतह के ऊपर कर दिया गया है। इस मामले पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ये इतराफ़ कर लिया गया है कि इमरान खान साहब से हम डरे हुए हैं। और इमरान खान साहब का ये जो ऐलान है ना कि इनकलाब आएगा, वाकई अब ये इनकलाब इस सिस्टम में आकर ही रहेगा। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या बड़ा जो इतराफ़ है वो किया गया है। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है जी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया है और एक्सपेक्टेशन से बढ़कर इस मूवमेंट का जो आगाज़ है जी वो हुआ है। बेसिकली जी ये जो कॉल इमरान खान साहब की जानिब से दी गई है और जिसकी तैयारियां करने के लिए सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत की गई हैं। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने अब जो जिम्मेदारियां हैं ना वो महमूद अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिन्हें इमरान खान साहब ने क्लियर ये कहा था जी कि बल्कि उनके नाम दिए थे कि मुज़ाकरात के लिए इन लोगों के मैं नाम देता हूँ जी कि ये जाकर मुज़ाकरात करें, इनसे ज़िम्मेदारी उठाकर अब सुहेल आफरीदी की जानिब जो ज़िम्मेदारी है वो डाल दी गई है। और सुहेल आफरीदी को मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजम्मत की जो जिम्मेदारी है ना वो उनके ऊपर डाली गई है। यानी कि इमरान खान साहब ने ये जो एक आखिरी वो था ना मुज़ाकरात का, तो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी भी थी, लेकिन इमरान खान साहब को ये मालूम था कि ये जो मुज़ाकरात का वो नारा लगा रहे हैं ना इससे कुछ भी नहीं होना। असल में मुज़ाहमत ही करनी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, इसके बगैर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात से वक्त ज़ाया होगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने फिर भी इस मौक़िफ़ की भी रिस्पेक्ट की और नाम दिए। महमूद अचकज़ई को ओपन जो प्लेटफॉर्म था वो दिया, स्पेस भी थी। अभी तक तो उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सुहेल आफरीदी के ऊपर जिम्मेदारी डाली है और इसका जो आगाज़ है वो हो गया है। और इसका जो मकसद है वो ये है कि लोगों को मोबलाइज करना एक बड़ी तहरीक के लिए। और कल सुहेल आफरीदी ने जो है वो जो 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें दीगर पार्टीज़ भी शामिल थी, उसका इनकाद किया गया। तो रात के टाइम पर सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद की ही F6 मार्केट, बड़ी मशहूर मार्केट है, वहाँ पर वो आए और बगैर किसी सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल के, और देखते ही देखते सैकड़ों जो लोग थे ना वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। और सुहेल आफरीदी जो है वो उनको उनके जो सवालात थे उनके उन्होंने जवाब दिए और एक तरह से कन्विंस आप कहें, या जो वहाँ पर मंजर था ना अगर वो मैं आपको बताऊं तो लोग खड़े हो गए सुहेल आफरीदी के पीछे। तो वहाँ पर एक सुहेल आफरीदी की जो पर्सनैलिटी थी ना वो भी नजर आई और उन्होंने वहाँ पर साबित किया कि इमरान खान साहब का जो इंतखाब था ना वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो आज ये हुआ है जी कि KPK के अंदर जी, पेशावर के अंदर ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया गया है और बड़ी तादाद में जी अनएक्सपेक्टेडली लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बहुत बड़ी तहरीक का जो आगाज़ है ना वो इस मरतबा हम देखेंगे कि KPK के शहर पेशावर से शुरू होने जा रहा है। और पहले स्टेज में एक बड़ी जो कामयाबी है वो यहाँ पर सुहेल आफरीदी की जानिब से समेट ली गई है। दूसरी खबर यह है जी कि ये सिस्टम इमरान खान साहब से डरा हुआ है। ये सिस्टम अब खुद एतराफ़ कर रहा है इस चीज़ का कि हम वाकई इमरान खान से डरे हुए हैं और हम इमरान खान के इनकलाब से डरे हुए हैं। ये आपके साथ जो खबर शेयर करना चाहता हूँ जी, मुनीब फ़ारूक हैं जी, इनके हवाले से ये मशहूर है जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं और उनके ही हम ख्याल हैं। अच्छा, ये दावा करते हैं कि जब इमरान खान की अपनी बहन उस्मा से मुलाकात हुई तो कमरों में कैमरे नस्ब थे। इमरान खान ने शदीद गुस्से में कहा कि मैं इस मुल्क में बहुत जल्द इनकलाब आएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क में बहुत जल्द इनकलाब आएगा। हुकाम ये बातें सुनकर खौफजदा हो गए। इसी खौफ के बायस इमरान खान से मुलाकातें तक नहीं कराई जा रही। यानी कि इस सिस्टम को ये खौफ है इमरान खान से कि इमरान खान का अगर हमने ट्वीट या पैगाम भी अगर बाहर आने दिया ना तो तब भी हमारा जो ये तख्त है ना जो कि एक जाली बुनियादों के ऊपर खड़ा किया गया ये उलट जाएगा। तो ये खौफ है, ये आज इतराफ़ कर लिया गया है
ताकतवर हलकों की जानिब से। और इसमें उस बात की भी तस्दीक है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है ना, और उज़्मा खान साहिबा या इलिमा खान साहिबा की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी जी कि इमरान खान साहब ने जो बातें की वो मुकम्मल तौर पर तो हमने नहीं पेश की, फ़िल्टर करके इमरान खान साहब की जो बातें थी वो हमने आपके सामने रखी, लेकिन फ़िल्टर करने के बावजूद वो इतनी ज़्यादा सख्त थी कि उसके बाद जो है वो स्टिल कैद तन्हाई में रखा गया। और आप यहाँ से सोच लें कि अगर ये बातें सख्त थी तो इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर बातें की, जो कि वहाँ पर कैमरे नस्ब थे और जिनके हवाले से इमरान खान साहब बात कर रहे थे, उन तक यकीनी तौर पर वो बातें पहुँची होंगी। इसी वजह से ही वो जो गुस्सा था, या आप देख रहे हैं जी कि फैसल वावडा की जानिब से जो एक ट्वीट आई, फिर वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो गुस्सा वैसे ही सामने नहीं आया था। तो गुस्सा क्या है? बेसिकली फ्रस्ट्रेशन और डर है। और फ्रस्ट्रेशन और डर ये है कि हमसे ये सिस्टम नहीं चल पा रहा, और इमरान खान साहब ने ये प्रेडिक्ट कर दिया जी कि बहुत जल्द इस मुल्क में मैं इनकलाब देख रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे ये भी मालूम होता है कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो मायूस हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब मायूस नहीं हुए, बल्कि वो अब भी दूसरों को उम्मीद दे रहे हैं और अब भी दूसरों के लिए उम्मीद बने हुए हैं। और इमरान खान साहब अपने मौके से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे जी। इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं। और फिर नाज़रीन, मुनीर फारूक की जानिब से एक और एतराफ़ ये किया गया कि ये जो निज़ाम रियासत है ना, इसकी मर्जी होगी तो इमरान खान से मुलाकातें होंगी, इसका आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि अब चीज़ें बहुत खुल गई हैं। अब ये जो ये अपने मुंह से ये बात जो है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, इसको कबूल कर रहे हैं कि वाकई इमरान खान की जो सज़ाएं हैं वो आइनी और कानूनी नहीं है, फेक केसेस हैं। और निज़ाम रियासत जो है वो नाराज़ है, इस वजह से इमरान खान साहब अंदर हैं, इसी वजह से ही इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही। और वो नाराज़ क्यों हैं? असल में वो नाराज़ इसलिए क्योंकि उसे इमरान खान का डर है कि इमरान खान आया तो वो सब कुछ बहाकर जो है वो ले जाएगा। तो ये असल में इनको डर है। तो अब जी, एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट की खान साहब ने कॉल दी हुई है, और दूसरी तरफ जो डर है ना, वो इतना ज़्यादा इनके अंदर बैठ गया है कि अब ये खुद बोल रहे हैं जी कि हाँ, हमें वाकई ही डर है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि आलमी सतह पर भी इनको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मोनस इलाही के बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, इनको भी वापस लाने के लिए कोशिशें बड़ी की गई इंटरपोल के ज़रिए, लेकिन इसमें भी इनको नाकामी हुई है। एक तरफ तो मोहसिन नकवी जो हैं वो गए लंदन, और वहाँ पर जी कुछ मुलाकातें भी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि कुछ लोगों को हम लाएंगे पाकिस्तान। उनमें एक नाम तो है शहजाद अकबर साहब का जी। तो अगर आप इंटरपोल के ज़रिए मोनस इलाही या जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, इनको आप नहीं लेकर आ पाए, तो बाकी लोगों को क्या आप लेकर आ पाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका एक एंगल तो ये भी है जी कि जो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम अदल है, ख़ास तौर पर इसके ऊपर आलमी सतह पर भी कोई एतमाद नहीं किया जा रहा, बल्कि जो कुछ रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं और यहाँ से जो बातें की जा रही हैं, ये मुनीर फारूक है जो बात कर रहे हैं जी कि आइन और कानून की वजह से नहीं हो रही, निज़ाम रियासत जो है वो रजामंद नहीं है, इसलिए खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही। भाई, उनकी रजामंदी है, रजामंदी ना का क्या मतलब हो गया? आइन और कानून है ना, उसके तहत ही मामलात चलने हैं। तो अगर आइन और कानून के मुताबिक खान साहब की मुलाकात बनती है तो आप उनकी जो मुलाकात है वो करवाएं। और अगर आप नहीं करवाते, आप मानते ही नहीं आइन और कानून को, तो आप क्या जो सबूत है आलमी सतह के ऊपर भी देंगे कि नहीं, हमें इनको जो हमारे हवाले जो है वो किया जाए, हम अपने मुल्क के अंदर जाकर इंसाफ करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो कैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अदालतों की आप खाली नंबर्स देख लेना, नीचे से अगर आप काउंट करेंगे तो दूसरा तीसरा नंबर होगा। तो ये हमारा अदालती सिस्टम है। पेंडेंसी रेट आप देख लें अदालतों के अंदर, और बाकी जो केसेस के फैसले हैं, कल जो तोशाखाना 2 केस का फैसला है जिसमें 17 साल की सज़ा इमरान खान साहब को, मुशब्बी साहिबा को सुनाई गई। कैसे सज़ा सुनाई गई? 2 महीने तक वो केस मुलतवी रहा और बार बार मुलतवी होता रहा, और उस केस में भी जवाबुल जवाब दलाइल होना थे, अभी वो फैसला महफूज होना था। लेकिन जज साहब आए और उन्होंने फैसला सुना दिया। इनके पहले से ही उन्होंने लिखा हुआ था फैसला कि ये जो फैसला है जी वो हमने सुनाना है, और दर्जनों सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो फैसला था जी वो सुना दिया गया। बहरहाल जी, एक और जो हजीमत है जी वो इस रजीम को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होता है आप शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।